डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर के गुनहगार कितने हैं? डॉक्टर बिटिया के साथ हुए हीनियस क्राइम की गुत्थी सुलझ क्यों नहीं पा रही है? क्या सीबीआई को भी लग रहा है कि कातिल एक से ज्यादा है? सीबीआई का फोकस क्यों आरजीकर अस्पताल का 4th फ्लोर हो गया है? अस्पताल के सेमिनार हॉल में सीबीआई क्या तलाश रही है? क्या कातिलों के छिपने का सीक्रेट पॉइंट सीबीआई को मिल गया है? सीबीआई को मिली डॉक्टर बिटिया की डायरी में कातिल का क्या सुराग मिला? कोलकाता कांड का एकदम नई थ्योरी सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया कैसे पहुंची? सेमिनार हॉल का दरवाजा किसने खोला? सेमिनार हॉल के फ्लोर पर किसी की ड्यूटी क्यों नहीं थी? सेमिनार हॉल के कई सीसीटीवी की फुटेज गायब क्यों है? सेमिनार हॉल के फ्लोर पर तोड़फोड़ क्यों की गई? साजिश का सेमिनार हॉल, सवाल ही सवाल। डॉक्टर बिटिया की रेप और मर्डर की मिस्ट्री इस वक्त आरजीकर अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर रुकी हुई है। 4th फ्लोर अस्पताल का वही हिस्सा है जहां सेमिनार हॉल है। इसी सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ अनर्थ हुआ था। जहां मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, सवाल ही सवाल है। अगर सेमिनार हॉल की मिस्ट्री खुल जाएगी, डॉक्टर बिटिया की हत्या की गुत्थी भी सुलझ जाएगी। इसीलिए सीबीआई का भी अब पूरा फोकस सेमिनार हॉल ही है। सीबीआई को भी लग रहा है डॉक्टर बिटिया के कातिलों का सुराग यहीं कहीं छिपा हुआ है। सीबीआई को आरजीकर अस्पताल की जितनी फुटेज मिली है उसमें आरोपी संजय रॉय की मौजूदगी के सबूत तो मिले हैं, लेकिन सीबीआई का रडार उन सीसीटीवी फुटेज को तलाश रहा है जिन सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं। वो क्यों गायब हैं? किसने गायब किए? क्या उसी सीसीटीवी में कत्ल का राज छिपा है? सीबीआई सेमिनार हॉल की इसी गुत्थी को सुलझाना चाहती है। सीबीआई को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार देखा गया। महज 30 मिनट के भीतर संजय रॉय अस्पताल से बाहर चला गया। जांच में सामने आया है कि संजय रॉय एक मरीज से मिलने आया था, जिसको संजय रॉय ने ही अस्पताल में एडमिट करवाया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय एक बार फिर से सुबह 3:45 और 3:50 के बीच वापस आया और यहीं से सेमिनार रूम में चला गया। 4:35 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल से वापस आया और 4:37 पर आरोपी संजय रॉय अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया। इसी 45 मिनट में डॉक्टर बिटिया के साथ गैंग रेप और मर्डर हो गया। अब सवाल है कि जब एक ही आरोपी संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखा तो इसे गैंग रेप क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो इशारा तो गैंग रेप की तरफ ही कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि पीड़िता का पेल्विक गर्डर टूटा हुआ था। क्या यह संभव है कि एक शख्स इस घटना को अंजाम दे सकता है? मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो ऐसा रेप की स्थिति में तो नहीं होता। पेल्विक गर्डर का टूटना तभी संभव है जब अपराध में एक से ज्यादा लोग शामिल हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला डॉक्टर की मौत का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का है। डॉक्टर बिटिया के निचले और ऊपरी होठ, नाक, गाल और निचले जबड़े समेत शरीर पर बाहरी चोटें थीं, मतलब मल्टीपल इंजरी थी। क्या एक शख्स इतना अकेले कर सकता है? डॉक्टर बिटिया के सिर की टेम्पोरल हड्डी पर चोट है और उसके अगले भाग पर खून जमने की भी जानकारी दी गई है। लिगामेंट बोन टूटने की भी बात सामने आई है। क्या अकेला कोई शख्स इतना कर सकता है? क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर कोई शख्स चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेगा तो प्रतिक्रिया उधर से भी होगी। तो डॉक्टर बिटिया भी हाथ पैर चलाई होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, खुद को बचाई होगी। ऐसे में यह संभव नहीं है कि प्रतिरोध में आरोपी को कोई चोट या खरोच न लगे। आरोपी संजय रॉय की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। पीड़िता के मुंह को बंद कर दिया गया था और उसका सिर दीवार से सटा दिया गया था ताकि वो मदद के लिए चीख पुकार न मचा सके। अब सवाल है कि क्या अकेले ये संभव है? उसके चेहरे पर चश्मे का शीशा धंसा हुआ था।
8 अगस्त के बाद जिस तरह से पुलिस का रवैया है, ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं और अस्पताल में तोड़फोड़ हो रही है तो भीड़ आकर हमला कर दे रही है, तो शक की सुई किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। आज मैं अपने कम्युनिटी के साथ, जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, जिन सब ने आज अपने हाथों पर, अपनी कलाई पर, जिन्होंने आज काली पट्टी लगाए हुए हैं बाहों पर, मैंने भी आज काली पट्टी लगाया हुआ है, so that I can stand in solidarity with my doctor friends. जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया, उस जघन्य कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई और खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बावजूद जिस प्रकार के दृश्य उभर के आए मेडिकल कॉलेज के अंदर से, वो तस्वीरें देखने से ही रूह कांप उठती है। अगर तस्वीरें चीख चीख कर इस प्रकार की व्यथा बयां कर रही है, तो आप सोचिए हमारी वो बहन जिसके साथ इस प्रकार का कुकृत्य हुआ, उसको उस समय किस प्रकार की पीड़ा और किस प्रकार के दर्द को सहना पड़ रहा होगा। आनन फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है, और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून के बैकडोर है, जिसके अंडर में ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लेकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती हैं। वो प्रिंसिपल किसका आदमी था? संदीप घोष। कुछ बातों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीबीआई ने जैसे शिकंजा कसा है, कोलकाता पुलिस भी राइट टाइम दिख रही है। अब तक कोलकाता पुलिस खामोश थी, लेकिन आज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक और डायरी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी पीड़िता की डेड बॉडी के पास मिली। डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि मृतका से जबरदस्ती आरोपी कर रहा था, उस वक्त डायरी के पन्ने फट गए। अमूमन डॉक्टर के पास डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन जिस तरह से डायरी के पेज फटे हुए हैं, उससे शक गहरा गया है। सीबीआई अभी तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। डॉक्टरों के साथ उस रात तैनात सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ हो चुकी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। शुक्रवार को 15 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने कई तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब संदीप घोष नहीं दे पाए। संदीप घोष से 8-9 अगस्त के दिन उनकी मूवमेंट और वारदात के बारे में सवाल पूछा गया। सीबीआई ने पूछा कि हत्या के बाद किस आधार पर मीडिया में सुसाइड की खबर फैलाई गई। संदीप घोष को घटना की जानकारी कितने बजे और किसने दी? इसके बाद संदीप घोष ने क्या एक्शन लिया, किसे बताया? पिता को संदीप घोष की भूमिका पर संदेह है। ऐसे में सीबीआई उनका पूरा कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। इस घटना जो हुई है, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनका सीबीआई इंटरोगेशन होनी चाहिए। अगर विथ एविडेंस सीबीआई इंटरोगेशन में उनको दोषी पाया गया, इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो ऑफिशियल प्रोसेस है उनको अरेस्ट करना और प्रोसिक्यूट करना, ये हमारा डिमांड में है। और दूसरा, हमारा तरफ से जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में थे, दे हैव टू अकाउंटेबल ऑल्सो। दैट्स व्हाई वी हैव asked for the resignation of them, and they should not be posted in any authoritative or administrative positions. जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, पूरे देश में डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उधर 14 अगस्त की घटना को लेकर कोलकाता पुलिस और ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। Sometimes things speak for themselves. उस संदीप घोष को जब मैं डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं, जब मैंने टीवी में देखा है, उसके पीछे मैंने ममता बनर्जी को खड़े हुए देखा है।
साया देखा है मैंने ममता बनर्जी का। आई हैव सीन द शैडो ऑफ ममता बनर्जी स्टैंडिंग बिहाइंड संदीप घोष। वो बोल केवल संदीप घोष के थे, वो भाव ममता बनर्जी के थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो परपिट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम थे उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। ममता जी ध्यान रहे, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम चिकित्सा करते हैं, और अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। वी कैन परफॉर्म द सर्जरी ऑफ इनजस्टिस एज वेल, for we are the citizen of this country. You cannot neglect us. माता पिता को फोन किया जाता है और कहा जाता है उस बच्ची के माता पिता को कि आपकी डॉटर ने सुसाइड किया है। कौन है वो पुलिस अधिकारी जिसने ये दुष्टता की है, झूठ बोलने की? किसके कहने पर यह दुष्टता हुई है? माता पिता आते हैं, 3 घंटे आप बाहर खड़ा करके रखते हैं, और उसके बाद बेचारे पिता अंदर जाते हैं, दूर से ही अपने मृत बेटी के शरीर को देखते हैं, और एक फोटो लेने की अलाउ की जाती है उनको। उनकी मां को मैं सुन रहा था, 90 डिग्रीज पे उनके पैर को तोड़ा गया है, आंखों से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, 100 चोटें आई हुई हैं। Multiple individual semen, that is what the report says. I was watching the media today. What's happening there? क्या हो रहा है वहां पर? दरअसल कोलकाता पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनका 14 अगस्त की घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। उसी में एक नाम है अभिजीत शाह। अभिजीत एक म्यूजिक स्टूडियो का स्टूडेंट है जो उस दिन केवल वहां खाना खाने और जो विरोध चल रहा था उसे देखने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 25 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज करी है और एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस एक्यूज के तौर पर लगाया गया है वो है अभिजीत शॉ सन ऑफ शिव शॉ, और ये P9 ए गोवा बागान स्ट्रीट, बरतला, कोलकाता का। वो जो एड्रेस है उस घर पे मैं मौजूद हूं। अभिजीत शॉ पुलिस की कस्टडी में है और उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप इस घर को देखेंगे तो अभिजीत बहुत मध्यम वर्ग के परिवार का है, एक छोटे से चौल में पूरा परिवार रहता है। अभिजीत खुद एक स्टूडियो में काम करता है जो कि गाने बजाने का स्टूडियो है, और उसका जो परिवार है उनसे हम बात करते हैं। उनका भाई और उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वजीत। विश्वजीत, आपके भाई को क्यों अरेस्ट किया है पुलिस ने? बिना कारण में तो एड्रेस किया है, वो तो खड़ा है, उसके बाद ही उसको उठा के लेकर चला गया। तो इसीलिए उसको जो आपका दिया है केस सब दिया है, सब तो फेक केस दिया है ना। क्या केस लगाया? उसको केस आर्म्स केस दिया है, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर दिया है। क्या ये हथियार रखता था या किसी पार्टी से एसोसिएट था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कोई पार्टी ने बोला? नहीं, पार्टी नहीं, कुछ नहीं बोला। उसका पार्टी में उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ ही। कितनी उम्र है उसकी? उसे 26-27 है साल। पढ़ता है? हाँ पढ़ता है, स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ये अभिजीत शॉ का परिवार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटे से खोली में रहने वाला जो लड़का, जो कि एक स्टूडेंट है और एक स्टूडियो में काम करता है, उसकी गलती जो परिवार का कहना है कि सिर्फ इतनी है कि उस रैली को देखने के लिए गया, वहां पे उसकी मौजूदगी थी और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का लगा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी। अब इस गुनाह को पुलिस कैसे प्रूफ करेगी, एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीडियो जारी करके और जो नाम जारी करके पुलिस ने सबसे पहले कहने की कोशिश की है कि उसने उन अपराधियों को पकड़ लिया जिन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी साजिशन, और वहां पे घुसने आए थे तोड़ने फोड़ने के इरादे से। लेकिन उस परिवार को जब आप देखेंगे तो सवाल तमाम खड़े होते हैं पुलिस की कार्य प्रणाली पर। ममता सरकार डॉक्टर बिटिया के रेप कांड पर सवालों में घिरी हुई है और बीजेपी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार दोषियों को नहीं बल्कि पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठाने वालों को प्रताड़ित कर रही है। जिस पुलिस को पता नहीं चलता है 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तथ्यता मीडिया दिखाए, जांच करे। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये? एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। यू वॉन्ट टू टैंपर विद द एविडेंसेस। वी आर देयर। अपनी बहन की जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम चिकित्सक जीवित हैं।
इस वक्त सीएम योगी वाराणसी में हैं। बाबा विश्वनाथ में पूजा उन्होंने की, जनता से मिले, उनकी समस्या खुद पूछी। आज से सुबह से योगी फुल एक्शन में हैं। कटेहरी गाजीपुर के बाद योगी ने वाराणसी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। कल सुबह सीएम योगी वाराणसी से ही अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद योगी के पास है। 1 महीने में योगी का ये तीसरा अयोध्या दौरा होगा, जहां पर मुईद खान सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। आज सुबह से ही मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में हैं।